तो हेमेटोलॉजी के अंदर टुडेज लेक्चर ऑन बॉम्बे ब्लड ग्रुप। आज का लेक्चर आपका किसके ऊपर है? बॉम्बे ब्लड ग्रुप के ऊपर है। चैप्टर में क्या है कि बॉम्बे ब्लड ग्रुप किस तरीके से डिस्कवर किया गया था, कौन से उसके अंदर एंटीजन है और कौन सी चीज कौन से पर्सन के अंदर उसको ट्रांसफ्यूज किया जा सकता है, वो सारी चीजें अपन आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज का लेक्चर शुरू करने से पहले एक बार पीछे का लेक्चर रिवाइज कर लेते हैं, जो किसके ऊपर था? ऑन आरएच इनकम्पेटिबिलिटी के ऊपर था। यानी आरएच ब्लड ग्रुपिंग के अंदर क्या इनकम्पेटिबिलिटी, कोई सामान्य मिक्सिंग हो जाए तो उसके ऊपर था। तो उसको रिवाइज कर लेते हैं एक बार। देखिए आरएच इनकम्पेटिबिलिटी, तो इससे पहले आपने क्या है आरएच ब्लड ग्रुपिंग देखी थी कि उसके अंदर डेल्टा एंटीजन होता है, वो क्या है? पोटेंट एंटीजन होता है। उसी के रिगार्डिंग क्या है अपन आरएच पॉजिटिव और नेगेटिव का डिसीजन लेते हैं। फिर क्या है आरएच इनकम्पेटिबिलिटी, तो इसके अंदर क्या है? एन आरएच नेगेटिव इंडिविजुअल ट्रांसफ्यूज विद आरएच पॉजिटिव ब्लड डेवलप एंटी आरएच एग्लूटिनिन या एंटीबॉडी स्लोली। यानी एक आरएच नेगेटिव के अंदर क्या आरएच पॉजिटिव का अगर ब्लड ट्रांसफ्यूज हो जाए तो क्या हो जाता है? डेवलप एंटी आरएच एग्लूटिनिन। यानी क्या है उसके अंदर आरएच पॉजिटिव के खिलाफ यानी डेल्टा एंटीजन के खिलाफ आरएच एग्लूटिनिन यानी आरएच एंटीबॉडीज बनना शुरू हो जाती है धीरे धीरे। If this person, यानी यही person is later exposed to RH positive blood, then severe reaction occur। और अगर यही person वापस एक्सपोज हो जाए किसके सामने? यानी RH पॉजिटिव ब्लड के सामने, यानी वापस कांटेक्ट में आ जाए RH पॉजिटिव ब्लड के, तो क्या एक सीवियर रिएक्शन आकर हो जाए, क्योंकि पहले जब कांटेक्ट में आया था तो एंटीबॉडीज फॉर्म हो गई। तो एंटीबॉडीज क्या है? अब रिएक्शन शो करेंगी। नेक्स्ट, RH negative and RH positive refer to whether your blood has a RH factor. RH factor is a protein on red blood cells. If you have RH factor, you are RH positive. If you don't have, you are RH negative. RH factor is inherited, passes from parents to children through the genes. तो इसमें देखिए आरएच पॉजिटिव और नेगेटिव किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है? तो क्या है आरएच फैक्टर पे डिपेंड करता है। और आरएच क्या है? एक फैक्टर है, प्रोटीन है, किसके ऊपर? रेड ब्लड सेल के ऊपर। अगर वो प्रोटीन आरबीसी के ऊपर प्रेजेंट है तो आप आरएच पॉजिटिव हो, अगर वो प्रोटीन एब्सेंट है तो आप आरएच नेगेटिव हो। आरएच फैक्टर इज इनहेरिटेड, और आरएच फैक्टर एक दूसरे से ट्रांसफ्यूज कैसे होते हैं? तो वो इनहेरिटेडली ट्रांसफ्यूज होते हैं, यानी पेरेंट्स से चिल्ड्रन के अंदर स्प्रेड होते हैं जीन्स के द्वारा। और मोस्ट पीपल आर आरएच पॉजिटिव, और मोस्टली पीपल कैसे हैं? आरएच पॉजिटिव। नेक्स्ट, वेदर यू हैव आरएच फैक्टर डज नॉट इफेक्ट योर हेल्थ, हाउएवर इट कैन कॉज प्रॉब्लम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। और जब क्या है कि आपकी क्या है, आपकी सेक्स पे आरएच पॉजिटिव फैक्टर नहीं है तो जनरली ये कोई भी इफेक्ट नहीं डालता, लेकिन ये क्या है प्रेगनेंसी के टाइम पे क्या प्रॉब्लम कॉज करता है। नेक्स्ट देखिए एरिथ्रोब्लास्टोसिस पिटेली। इसके अंदर क्या होता है? एरिथ्रोब्लास्टोसिस पिटेलिस इज ए डिजीज ऑफ नियोनेट विद आरएच इनकम्पेटिबिलिटी। यानी एरिथ्रोब्लास्टोसिस पिटेलिस एक डिजीज है नियोनेट यानी चिल्ड्रन के साथ, यानी न्यू बॉर्न एम्ब्रियो के साथ। विद आरएच इनकम्पेटिबिलिटी यानी क्या है? आरएच की इनकम्पेटिबिलिटी होती है, उसमें सही तरीके से मिक्सिंग नहीं होती। There is agglutination and destruction of fetal red blood cells। और एरिथ्रोब्लास्टोसिस पिटेलिस के अंदर क्या होता है कि जो न्यूली बॉर्न फिटल है उसकी जो आरबीसी है रेड ब्लड सेल्स उनको क्या कर दिया जाता है? डिस्ट्रक्ट कर दिया जाता है। Next, in this condition when a RH negative mother is impregnated by a RH positive father। और ऐसी कंडीशन कब होती है कि जब एक आरएच नेगेटिव मदर किसके द्वारा इम्प्रेग्नेटेड है? आरएच पॉजिटिव फादर के द्वारा। यानी एक आरएच पॉजिटिव और आरएच नेगेटिव पेरेंट्स क्या है जो बच्चे को जन्म देते हैं उस टाइम पे क्या है ऐसी कंडीशंस होती हैं।
There is no complication in first pregnancy, but problem occur in subsequent pregnancy. यानी फर्स्ट प्रेगनेंसी के अंदर कोई भी कॉम्प्लिकेशंस नहीं आते हैं, लेकिन सबसिक्वेंट प्रेगनेंसी यानी सेकंड टाइम की जो प्रेगनेंसी होती है उसके अंदर प्रॉब्लम आती है। If an Rh positive baby is born to an Rh negative mother, some fetal erythrocyte pass to an Rh negative mother during childbirth. अगर यानी Rh पॉजिटिव बेबी जन्म लेता है किसके अंदर Rh नेगेटिव मदर से, तो क्या है कुछ फीटल की यानी बच्चे की जो एरिथ्रोसाइट है वो किसके अंदर ट्रांसफ्यूज हो जाती है, मदर के अंदर, बच्चे के अंदर, क्या है जन्म के समय, क्योंकि क्या है प्लेसेंटा ब्रेकडाउन होता है तो क्या है चिल्ड्रन की कुछ आरबीसीज है जो आरएच पॉजिटिव वाली एरिथ्रोसाइट है वो किसमें ट्रांसफ्यूज हो जाती है, मदर के अंदर। दिस प्रोड्यूस एंटी-डी एंटीबॉडी इन मदर, और यही जो एंटीबॉडीज है, यही जो सेल्स है यानी एरिथ्रोसाइट है जो फर्स्ट प्रेगनेंसी में बच्चे से ट्रांसफ्यूज हुई मदर के अंदर, वो क्या फॉर्म कर लेती है, एंटी-डी एंटीबॉडी फॉर्म कर लेती है किसके अंदर, मदर के अंदर। इन द नेक्स्ट प्रेगनेंसी यानी सेकंड प्रेगनेंसी के अंदर इस फीटस इज आरएच पॉजिटिव, अगर फीटस यानी भ्रूण कहता है आरएच पॉजिटिव है, दीज एंटीबॉडीज यानी वो एंटीबॉडी जो फॉर्म हुई थी फर्स्ट प्रेगनेंसी में, दीज एंटीबॉडीज फ्रॉम द मदर यानी मदर से डिस्ट्रॉय एरिथ्रोसाइट यानी फीटस की जो एरिथ्रोसाइट है उनको डिस्ट्रॉय कर देंगी, लिविंग टू हेमोलाइटिक डिजीज ऑफ द न्यूबॉर्न, और न्यूबॉर्न के अंदर क्या है वो हेमोलाइटिक डिजीज कॉज कर देंगी। नेक्स्ट देखिए एरिथ्रोब्लास्टोसिस पिटालिस, तो इसके अंदर क्या होता है कि एम्ब्रियो फर्स्ट के अंदर पहले डायग्राम के अंदर देखिए कि क्या है एक आरएच पॉजिटिव एम्ब्रियो किसके अंदर है, प्रेग्नेंट लेडी के अंदर यानी मदर के अंदर, आरएच नेगेटिव मदर के अंदर, तो क्या है कि उसके जो आरबीसीज हैं वो ट्रांसफ्यूज हो जाती है किस टाइम पे, बॉर्न के टाइम पे यानी बर्थ के टाइम पे। तो देखिए मैटरनल सर्कुलेशन है, मैटरनल आरएच नेगेटिव रेड ब्लड सेल्स हैं, ठीक है, और फीटस की आरएच पॉजिटिव सेंटर हो जाती है मैटरनल सर्कुलेशन में कब, प्रेगनेंसी के टाइम पे। सेकंड में देखिए कि मैटरनल सर्कुलेशन चल रहा है, मैटरनल आरएच नेगेटिव ब्लड सेल्स प्रेजेंट है, लेकिन क्या है एंटी आरएच यानी एंटीबॉडी फॉर्म हो जाती है किसके खिलाफ, डेल्टा एंटीजन के खिलाफ यानी आरएच पॉजिटिव के खिलाफ। थर्ड कंडीशन में क्या है, जैसे क्या आरएच पॉजिटिव बेबी होगा सेकंड प्रेगनेंसी के अंदर, तो क्या है तो आरएच के खिलाफ जो एंटीबॉडीज बनी थी वो क्या है मैटरनल सर्कुलेशन को क्रॉस करके जिसमें आएगी चाइल्ड के अंदर, तो चाइल्ड को क्या कर देंगी, वो किल कर देंगी, यानी क्या है उसमें कैसी कंडीशन कॉज कर देंगी, हेमोलाइटिक एनीमिया कॉज कर देंगी। नेक्स्ट देखिए क्लिनिकल फीचर, द फीटस इज जॉन्डिस, एनीमिया, लिवर एंड स्प्लीन आर एनलार्ज, यानी फीटस के अंदर कौन सी डिजीज हो सकती है, जॉन्डिस हो सकती है क्योंकि आपको पता है बिलिरुबिन का लेवल बढ़ जाएगा, एनीमिया हो सकता है, लिवर और स्प्लीन कैसे हो सकते हैं, एनलार्ज हो सकते हैं। नेक्स्ट इंक्रीज कंस्ट्रक्शन ऑफ बिलिरुबिन इन द फीटस, ब्रेन कैन डैमेज द नर्व सेल, और बिलिरुबिन का जो कंस्ट्रक्शन है वो इंक्रीज होगा तो ब्रेन की नर्व जो सेल है वो क्या हो जाएंगी, डैमेज हो जाएंगी। नेक्स्ट देखिए प्रिवेंशन,
प्रिवेंशन में देखिए एंटी डी एंटीबॉडीज टू द मदर सून आफ्टर डिलीवरी ऑफ द फर्स्ट चाइल्ड शुड बी एडमिनिस्ट्रेटेड। यानी जो डी एंटी डी जो एंटीबॉडीज है वो डिलीवरी के बाद में जल्दी से क्या एडमिनिस्ट्रेट करवानी चाहिए किसके अंदर, मदर के अंदर। दिस कैन डिस्ट्रक्ट ऑफ आरएच पॉजिटिव सेल इन द मैटरनल ब्लड। और जो क्या है आरएच पॉजिटिव सेल्स है मैटरनल के अंदर वो क्या कर देंगे, एंटीडी उसको डिस्ट्रक्ट कर देंगे। The suit is administered against at least 72 hours after birth if the baby is RH positive। अगर बच्चा RH पॉजिटिव है तो मदर के अंदर जो एंटी डी एंटीबॉडीज है वो 72 घंटे के अंदर ही एडमिनिस्ट्रेट करवानी चाहिए। नेक्स्ट है ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट के अंदर अपन क्या कर सकते हैं, रिप्लेसमेंट ऑफ ब्लड ऑफ द न्यूबॉर्न विद RH नेगेटिव ब्लड रैपिडली ड्यूरिंग द फर्स्ट फ्यू वीक्स। यानी कुछ ही प्रेगनेंसी के कुछ ही हफ्तों के अंदर RH पॉजिटिव बेबी का ब्लड क्या कर दिया जाए, रिप्लेस कर दिया जाए किसके साथ, RH नेगेटिव ब्लड के साथ। फिर क्या है ट्रीटमेंट। के अंदर देखिए बॉम्बे ब्लड ग्रुप है क्या, तो इसको क्या बोलते हैं, या तो डबल एच और द बॉम्बे ब्लड ग्रुप इज ए रेयर ब्लड ग्रुप टाइप। क्या बोलते हैं, डबल एच भी बोलते हैं, या फिर क्या है बॉम्बे ब्लड ग्रुप भी बोलते हैं। तो ये क्या है, एक रेयर ब्लड ग्रुप टाइप है, यानी बहुत ही कम पीपल्स के अंदर मिलता है, बहुत ही कम पॉपुलेशन के अंदर मिलता है। नेक्स्ट, बॉम्बे ब्लड फिनोटाइप वाज फर्स्ट डिस्कवर इन बॉम्बे इन इंडिया बाय डॉक्टर Y.M. बेंदी इन 1952। यानी बॉम्बे ब्लड ग्रुप का जो फिनोटाइप है वो कहाँ पे डिस्कवर किया गया, सबसे पहले इंडिया के अंदर डिस्कवर किया गया, और इंडिया के अंदर कहाँ पे, बॉम्बे के अंदर। और कौन से डॉक्टर ने इसको डिस्कवर किया, इसकी खोज किसने की, तो डॉक्टर Y.M. बेंदी ने की। और कब की थी, 1952 के अंदर की। नेक्स्ट, नेम्ड फॉर द सिटी इन विच इट वाज डिस्कवर्ड। और इसका जो बॉम्बे है, यानी इसका नाम जो बॉम्बे ब्लड ग्रुप है वो किसके ऊपर बेस है, तो यानी उस सिटी के ऊपर बेस है जिसके अंदर इसकी सबसे पहले खोज की गई, यानी बॉम्बे के अंदर। इट डिस्क्राइब्स इंडिविजुअली whose RBC lack the H antigen also known as OH group। यानी क्या है, इसको किस तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हैं, यानी ऐसे पर्सन्स होते हैं whose RBC lack the H antigen, यानी जिनके RBC के ऊपर H antigen क्या होता है, कम होता है या absent होता है। also known as OH group, जिसको क्या बोल सकते हैं अपन, OH ग्रुप बोल सकते हैं। H antigen क्या होता है, प्रीकर्सर सेल होती है। प्रीकर्सर सेल किसकी, यानी ए और बी एंटीजन बनने की जो सेल्स है, प्रोसीजर है, उसके अंदर एस एंटीजन क्या है, प्रीकर्सर सेल होती है जो आरबीसी की सरफेस पे प्रेजेंट रहती है। ओ ब्लड ग्रुप के अंदर तो क्या होता है कि एस एंटीजन प्रेजेंट रहता है आरबीसी की सरफेस पे, लेकिन बॉम्बे ब्लड ग्रुप के अंदर एस एंटीजन भी एब्सेंट होता है और ए और बी भी एब्सेंट होते हैं, और तीनों के खिलाफ क्या एंटीबॉडी फॉर्म होती है। तो शुरू से देखिए एक बार कि एस एस और बॉम्बे ब्लड ग्रुप इज ए रेयर ब्लड ग्रुप टाइप। ये क्या है, एक रेयर, बहुत ही कम मिलने वाला ब्लड ग्रुप का प्रकार है। बॉम्बे ब्लड फिनोटाइप वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड इन बॉम्बे इन इंडिया बाय डॉक्टर Y.M. बेंदी इन 1952। तो ये क्या है कि बॉम्बे के अंदर सबसे पहले इंडिया के अंदर इसका फिनोटाइप खोज किया गया डॉक्टर Y.M. बेंदी के द्वारा 1952 में। नेम्ड फॉर द सिटी इन विच इट वाज डिस्कवर्ड, और इसका जो नाम है बॉम्बे वो किसके ऊपर रख दिया गया कि जिस सिटी में इसको सबसे पहले डिस्कवर किया गया। नेक्स्ट, इट डिस्क्राइब इंडिविजुअली whose RBC lack the H antigen also known as OH group। और ये क्या है, इसको डिस्क्राइब इस तरीके से कर सकते हैं कि इसके आरबीसी की सरफेस पे H एंटीजन क्या होता है, लेक होता है, कम होता है, यानी एब्सेंट होता है। और इसको क्या नाम दे सकते हैं अपन, OH ग्रुप भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट है डिस्कवरी। 1952 में डॉक्टर बेंदे along with his co-authors published a paper on a new blood group, the Bombay blood group। 1952 में डॉक्टर बेंदी ने क्या अपनी टीम के साथ, को-ऑथर के साथ एक पब्लिश किया था, किसके अंदर, एक न्यूज़पेपर के अंदर, कि नए ब्लड ग्रुप की
खोज की गई जिसका नाम क्या था, बॉम्बे ब्लड। दिस वाज बेस्ड ऑन देयर रिसर्च वर्क ओवर द प्रीवियस फ्यू मंथ्स। और ये क्या है, उनकी खोज के ऊपर, उनकी रिसर्च के ऊपर डिपेंड था जो पिछले कुछ महीनों में की थी उन्होंने। नेक्स्ट, इन दिसंबर 1951 a patient had been admitted to KEM hospital after a railway accident। यानी क्या है, 1951 दिसंबर में एक पेशेंट एडमिट हुआ KEM हॉस्पिटल के अंदर रेलवे एक्सीडेंट के बाद में। He was found to be O पॉजिटिव, जिसका ब्लड ग्रुप कैसा था, O पॉजिटिव था। बट ऑन क्रॉस मैचिंग, यानी क्रॉस मैचिंग के अंदर इस सीरम एग्लूटिनेट ऑल O ग्रुप सेल, यानी O क्रॉस मैचिंग के अंदर, यानी ब्लड ट्रांसफ्यूजन के टाइम पे एक टेस्ट होता है क्रॉस मैच, जिसके अंदर पेशेंट का ब्लड, यानी जिसको ब्लड देना है और जिससे पेशेंट, जो ब्लड पेशेंट को डोनेट कर रहा है उसका ब्लड मिक्सअप करके देखते हैं। तो उसने क्या किया कि क्रॉस मैचिंग के टाइम पे क्या किया कि O ब्लड ग्रुप्स वाले सेल्स को भी एग्लूटिनेट कर दिया। प्लाज्मा वाज ट्रांसफ्यूज्ड, और प्लाज्मा क्या हुआ, ट्रांसफ्यूज हुआ। तो यानी क्या है, 1951 में एक पेशेंट आया, ठीक है, रेलवे एक्सीडेंट के बाद KEM हॉस्पिटल में, जिसके अंदर क्या है, जिसका ब्लड ग्रुप कैसा था, O पॉजिटिव। लेकिन क्रॉस मैचिंग के टाइम पे उसने क्या है, O ब्लड ग्रुप वाली सेल्स को भी एग्लूटिनेट कर दिया। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं अपन, O बॉम्बे ब्लड ग्रुप बोलते हैं, क्योंकि ये क्या है, O ग्रुप के साथ भी क्रॉस मैचिंग नहीं करते, यानी O ब्लड ग्रुप को भी ट्रांसफ्यूज नहीं कर सकते। तो शुरू से देखिए, इन 1952 डॉक्टर बेंजी along with his co-author published a paper on a new blood group on the बॉम्बे ब्लड ग्रुप। यानी 1952 में डॉक्टर बेंजी ने और उसके को-ऑथर्स ने, यानी उसके साथ काम करने वालों ने एक न्यूज़पेपर में पब्लिश किया था, किसके बारे में, नए ब्लड ग्रुप के बारे में, जिसका नाम क्या था, बॉम्बे ब्लड ग्रुप। दिस वाज बेस्ड ऑन देयर रिसर्च वर्क फॉर द प्रीवियस फ्यू मंथ्स। ये किसके ऊपर डिपेंड था, कि उस रिसर्च पे डिपेंड था जो पिछले कुछ महीने में उसने की थी। नेक्स्ट, in December 1951 a patient had been admitted to KEM hospital after a railway accident। यानी 1991 दिसंबर के अंदर एक पेशेंट एडमिट हुआ KEM हॉस्पिटल के अंदर रेलवे एक्सीडेंट के बाद में। He was found to be O पॉजिटिव, यानी जब उसकी ब्लड ग्रुपिंग की गई तो उसका ब्लड ग्रुप कैसा था, O पॉजिटिव था। बट ऑन क्रॉस मैचिंग, यानी क्रॉस मैचिंग के टाइम पे his serum agglutinate all O ग्रुप सेल, उसने क्या है, O क्रॉस मैचिंग के अंदर O ब्लड ग्रुप वाली सारी सेल्स को डैमेज कर दिया। प्लाज्मा वाज ट्रांसफ्यूज्ड, और प्लाज्मा क्या कर दिया, ट्रांसफ्यूज कर दिया। SE blood group is OS blood group is characterized by absence of normal ABS antigen and have corresponding antibodies in serum। यानी OS जो ब्लड ग्रुप है, यानी बॉम्बे जो ब्लड ग्रुप इज कैरेक्टराइज, यानी उसका स्पेसिफिक कैरेक्टर क्या है, तो एब्सेंस ऑफ नॉर्मल ABS एंटीजन। यानी बॉम्बे ब्लड ग्रुप के पेशेंट के अंदर उसके आरबीसी की सरफेस पे AB और H तीनों एंटीजन क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। यानी H क्या है, प्रीकर्सर सेल होती है, पहले वाली सेल होती है किसकी, AB एंटीजन को जो फॉर्म करती है, यानी AB एंटीजन को बनाने वाली जो सेल होती है वो क्या है, H एंटीजन होता है, वो भी क्या होता है, एब्सेंट होता है। एंड हैव कोरिस्पोंडिंग एंटीबॉडीज इन सीरम, और इसी के सिमिलर, यानी ABS यानी उनके सिमिलर, तीनों के सिमिलर एंटीबॉडीज क्या होती है, प्रेजेंट होती है, किसके अंदर, सीरम के अंदर। नेक्स्ट, दिस ब्लड ग्रुप इज suspected when reagent O cells show agglutination in reverse or back typing or duration antibody screening। और ये जो ब्लड ग्रुप है उसका सस्पेक्टेड कब पता चला, तो इसकी जो सेल्स थी वो क्या है, एग्लूटिनेशन शो करती है रिवर्स ब्लड ग्रुपिंग के अंदर, और क्या है, एंटीबॉडी स्क्रीनिंग के अंदर O ब्लड ग्रुप के साथ। द बॉम्बे फिनोटाइप विच वाज इनिशियली मिसटाइप एज O ब्लड ग्रुप। यानी बॉम्बे ब्लड ग्रुप उसका जो फिनोटाइप है किसके जैसा है, इनिशियली मिसटाइप है किसके जैसा, O ब्लड ग्रुप की तरह। जबकि डिफरेंस क्या है, O ब्लड ग्रुप के अंदर तो क्या है, H जो एंटीजन है, जो AB एंटीजन को बनाता है,
वो प्रेजेंट होता है आरबीसी की सरफेस पे, लेकिन बॉम्बे ब्लड ग्रुप के अंदर आरबीसी की सरफेस पे एस एंटीजन भी प्रेजेंट नहीं होता, यानी शायद जीन्स के अंदर म्यूटेशन आने के कारण, इसलिए क्या है एक अलग प्रकार का ब्लड ग्रुप है। जबकि एस एंटीजन के अंदर वो ब्लड ग्रुप के अंदर तो एस एंटीजन प्रेजेंट होता है, लेकिन एंजाइम्स की कमी के कारण वो ए बी एंटीजन को फॉर्म नहीं कर पाता, लेकिन बॉम्बे में एस एंटीजन ही एब्सेंट होता है। Next, the blood group A means antigen A of A type A and antibody of type B in blood group. यानी A ब्लड ग्रुप के अंदर एंटीजन तो कैसा है आरबीसी की सरफेस पे A है, और एंटीबॉडी कैसी है B है ब्लड के अंदर। इन A B यानी बोथ एंटीजन होते हैं किसके अंदर, ब्लड के अंदर। अगर तो एंटीबॉडीज क्या होती है, एब्सेंट होती है, नो एंटीबॉडी। तो एक बार दूर से देखिए कि OH blood group is characterized by absence of normal ABS antigens and have corresponding antibodies in serum। यानी OH जो ब्लड ग्रुप है, बॉम्बे ब्लड ग्रुप है, उसका करेक्टर कैसा होता है, तो उसके अंदर ABS एंटीजन तो क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं, और उसी के सिमिलर एंटीबॉडीज क्या है, सीरम के अंदर प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट, दिस ब्लड ग्रुप इज सस्पेक्टेड when reagent O cells show agglutination in reverse or blood typing और ड्यूरिंग एंटीबॉडी स्क्रीनिंग। यानी इस ब्लड ग्रुप का सस्पेक्ट क्या है कि वो ओ ब्लड ग्रुप के साथ भी एग्लूटिनेशन शो करता है रिवर्स ब्लड ग्रुपिंग और एंटीबॉडी स्क्रीनिंग के अंदर। द बॉम्बे फिनोटाइप विच वाज इनिशियली मिसटाइप एज ओ ब्लड ग्रुप, यानी बॉम्बे ब्लड ग्रुप का जो फिनोटाइप है वो किसके जैसा है, ओ ब्लड ग्रुप के जैसा है। द ब्लड ग्रुप ए मींस एंटीजन ऑफ ए टाइप एंड एंटीबॉडी ऑफ टाइप बी इन ब्लड, यानी ए ब्लड ग्रुप का मतलब क्या है कि किसी पर्सन की आरबीसी की सरफेस पे एंटीजन प्रेजेंट है, जबकि एंटीबॉडी कैसी है, बी प्रेजेंट है सीरम के अंदर। और ए बी के अंदर एंटीजन तो ए और बी दोनों प्रेजेंट है, लेकिन एंटीबॉडी कैसी होती है, नो एंटीबॉडी। In O only antibodies A and B, no antigen present। और O ब्लड ग्रुप के अंदर एंटीबॉडी A और B दोनों प्रेजेंट होते हैं, लेकिन एंटीजन प्रेजेंट नहीं होते। नेक्स्ट, इंस्टेड ऑफ दिस ब्लड ग्रुप द H antigen H is absent and antibody H present and no other blood can given to it called बॉम्बे ब्लड ग्रुप। यानी इस ब्लड ग्रुप के अंदर, बॉम्बे ब्लड ग्रुप के अंदर क्या होता है कि H जो एंटीजन है वो तो क्या एब्सेंट होता है आरबीसी की सरफेस पे, इंस्टेड और एच एंटीबॉडी क्या है उसके सीरम में प्रेजेंट होती है। इसीलिए क्या है बॉम्बे ब्लड ग्रुप दूसरे ब्लड ग्रुप्स को क्या है ब्लड डोनेट नहीं कर सकता और ना ही ले सकता। दे कैन रिसीव ओनली फ्रॉम ट्रांसफ्यूजन विद द बॉम्बे ब्लड टाइप, और वो ओनली किससे रिसीव कर सकते हैं ब्लड को, तो बॉम्बे ब्लड ग्रुप वाले पर्सन से ही रिसीव कर सकते हैं। नेक्स्ट, बॉम्बे ब्लड ग्रुप नॉन एज OH या फिर और एचएच ब्लड ग्रुप इज रेयर ब्लड ग्रुप टाइप। बॉम्बे ब्लड ग्रुप को किस नाम से जाना जा सकता है, OH ब्लड ग्रुप के नाम से जाना जा सकता है, एचएच ब्लड ग्रुप के नाम से भी जाना जा सकता है। नेक्स्ट, द H एंटीजन इज द प्रिकर्सर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ A and B एंटीजन एंड इट्स एब्सेंस इज टर्म्ड एज द H एंटीजन डेफिशिएंट फिनोटाइप। यानी H एंटीजन क्या होता है कि प्रिकर्सर सेल होता है किसकी, A B एंटीजन की, यानी ए बी एंटीजन को तो बनाने का काम करता है। और अगर उसकी एब्सेंट है, यानी वो एब्सेंट है, उसको क्या बोल सकते हैं कि एक डेफिशिएंट फिनोटाइप बोल सकते हैं एंटीजन का। तो शुरू से देखिए कि ओ ब्लड ग्रुप के अंदर एंटीबॉडीज कैसी होती हैं, ए और बी एंटीजन कोई भी नहीं होता, लेकिन बॉम्बे ब्लड ग्रुप के अंदर एच एंटीजन क्या होता है, एब्सेंट होता है, और एच एंटीबॉडी क्या है, प्रेजेंट होती है। इसीलिए क्या है बॉम्बे ब्लड ग्रुप वाले ओनली बॉम्बे ब्लड ग्रुप को ही ट्रांसफ्यूज कर सकते हैं ब्लड। तो बॉम्बे ब्लड ग्रुप को और किस नाम से जाना जा सकता है, OH के नाम से जाना जा सकता है, एचएच ब्लड ग्रुप के नाम से जाना जा सकता है। जो एच एंटीजन है वो क्या है, प्रिकर्सर सेल होता है, प्रिकर्सर फॉर्मेशन होता है किसका, A and B एंटीजन का, एंड इट्स एब्सेंस इज टर्म्ड एज नोन, और इसके जो एब्सेंट है उसको क्या बोल सकते हैं, एच एंटीजन डेफिशिएंट फिनोटाइप बोल सकते हैं।
देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ बॉम्बे ब्लड ग्रुप। प्रॉपर्टीज में देखिए सबसे पहले एब्सेंस ऑफ एच या ए एंड बी एंटीजन, नो एग्लूटिनेशन विद एंटी ए, एंटी बी और एंटी एच लैक्टिन। यानी क्या है कि एब्सेंस होती है किसकी, यानी उसके अंदर क्या है कि एच एंटीजन, उसके अंदर ए और बी तीनों एंटीजन क्या होते हैं, एब्सेंस होते हैं, और इसीलिए क्या है वो एग्लूटिनेशन शो नहीं करता किसके साथ, एंटीबॉडी ए बी एंड एच लैक्टिन के साथ। नेक्स्ट, प्रेजेंस ऑफ एंटी ए, एंटी बी एंड एंटी ए बी एंड पोटेंट वाइड थर्मल रेंज एंटी एच इन सीरम। यानी क्या है उसके ऊपर जो है वो क्या है, एंटीबॉडीज कौन सी प्रेजेंट होती है बॉम्बे ब्लड ग्रुप के अंदर, तो एंटीबॉडी ए भी होती है, एंटीबॉडी बी भी होती है और एंटीबॉडी एच भी होती है सीरम के अंदर। नेक्स्ट, इसीलिए क्या है ओ ब्लड ग्रुप वाला ट्रांसफ्यूज नहीं कर सकता बॉम्बे ब्लड ग्रुप के अंदर, क्योंकि ओ ब्लड ग्रुप में ऐसे एंटीजन प्रेजेंट होता है आरबीसी की सरफेस पे, और बॉम्बे ब्लड ग्रुप में एंटीबॉडी होती है, तो वो क्या है उसको एग्लूटिनेट कर सकता है। नेक्स्ट, ए बी एच नॉन सेक्टर, यानी नो ए बी और एच सब्सटेंस प्रोटीन प्रेजेंट इन स्लाइवा, यानी ये नॉन सेक्टर प्रेजेंट है और ये किसमें प्रेजेंट हो सकते हैं, स्लाइवा के अंदर। एब्सेंस ऑफ एच एंजाइम इन सीरम एंड एच एंटीजन ऑन रेड सेल्स, यानी बॉम्बे ब्लड ग्रुप के अंदर एच एंजाइम भी प्रेजेंट नहीं होता, सीरम के अंदर एब्सेंट होता है और एच एंटीजन भी एब्सेंट होता है आरबीसी की सरफेस पे। प्रेजेंस ऑफ ए और बी एंजाइम इन सीरम एंड रेड ब्लड सेल्स, ए और बी एंजाइम तो प्रेजेंट होते हैं रेड ब्लड सेल पे, लेकिन एच एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता। ये रिसेसिव मोड ऑफ इनहेरिटेंस, और ये क्या एक रिसेसिव मोड है किसका, इनहेरिटेंस का। तो बॉम्बे ब्लड ग्रुप के अंदर अगर सीधा से देखें तो एंटीजन तो एब्सेंट होते हैं, ए बी एच एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती है कोसिमिलर ए बी एंड एच, और एच एंटीजन क्या है, एब्सेंट होता है, एच एंजाइम्स एब्सेंट होते हैं, तो ये रिसेसिव मोड है इनहेरिटेंस का। नेक्स्ट देखिए, रेड सेल्स ऑफ द बॉम्बे ब्लड ग्रुप आर कंपैटिबल ओनली विद द सीरम फ्रॉम अनदर बॉम्बे इंडिविजुअल, यानी आरबीसी जो है बॉम्बे ब्लड ग्रुप की वो किसके साथ कंपैटिबल होगी, कि बॉम्बे ब्लड ग्रुप वाले पर्सन के साथ ही कंपैटिबल होगी। दिस very rare phenotype is rarely present in about 0.004%, यानी about 4 per million of the human population, यानी क्या ये एक रेयर फिनोटाइप है और 1 मिलियन के अंदर 4% के अंदर क्या है बॉम्बे ब्लड ग्रुप मिलता है। नेक्स्ट आप देख सकते हो कि इसके अंदर क्या है, बॉम्बे ब्लड ग्रुप के अंदर आप देखिए नीचे कि ना तो एंटीजन प्रेजेंट नहीं है कोई भी, लेकिन एंटीबॉडी क्या है, तीनों प्रेजेंट है, और एच एंटीजन ऊपर के ब्लड ग्रुप में सभी में प्रेजेंट है, लेकिन बॉम्बे ब्लड ग्रुप में प्रेजेंट नहीं है, लेकिन एच एंटीबॉडी प्रेजेंट है, इसलिए क्या है बॉम्बे ब्लड ग्रुप इन सभी ब्लड ग्रुप्स को क्या है एग्लूटिनेशन शो करता है, इनके साथ ट्रांसफ्यूजन नहीं होता। नेक्स्ट लेक्चर जो आपका होगा वो किसके ऊपर होगा, एंटीकोगुलेंट्स के ऊपर। नेक्स्ट वन।